हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। और इस चैप्टर के हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें 1 से लेकर 21 तक हमने सारी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एमसीक्यू और थ्योरी दोनों प्लेलिस्ट के लिंक डाल रखे हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन कर देख सकते हैं। आपको जो भी देखना है, थ्योरी देखनी है या एमसीक्यू देखने हैं। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है आपके सामने, 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी है। और मैंने 9th क्लास की ज्योग्राफी भी करा दी है। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है 9th क्लास के मैंने और सारी चैप्टर भी और सारी बुक भी करा दी हूँ। तो आप इन सब प्लेलिस्ट को देखने के लिए मेरे चैनल को ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तावे के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, तावे का प्रयोग बिजली के तार बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है, राजस्थान का खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है, अमरकंटक तथा मैकाल की पहाड़ियां तावे के पठार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तावे के पठार के लिए, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो तावे के पठार के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा आपका बी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है ये सभी, मतलब इन दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं कि दोनों ही सही होंगे। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन बनाने में मेरे से, कि दोनों ही ऑप्शन में मैंने दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, अवधक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? अवधक, विश्व में सबसे पहला स्थान है भारत का अवधक उत्पादन करने में। जो सबसे ज्यादा अवधक पूरी दुनिया में उत्पादन करता है वो भारत है। ठीक है, आप देखिए, जो अवधक होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान में यूज किया जाता है, जैसे प्रेस वगैरह होती है उनमें, उन सामानों में प्रयोग किया जाता है ना। तो देखते हैं अवधक के विषय में कौन कौन सा कथन सही है। ए है, अवधक के निक्षेप छोटा नागपुर का पठार में पाए जाते हैं। बी है, राजस्थान के अजमेर में अवधक का उत्पादन किया जाता है। सी है, अवधक जो है वो आंध्र प्रदेश की नेल्लौर में अवधक का उत्पादन किया जाता है। और डी है, उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त तीनों कथन सही है। और जो सबसे ज्यादा जो अवधक है हमारे देश में, वो आंध्र प्रदेश में ही निकाला जाता है या उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अवधक क्या है, एक खनिज है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, चूना पत्थर के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो आपको बताना है। ए है, चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट चट्टानों में पाया जाता है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि चूना पत्थर किसके काम आता है। चूना पत्थर आपके लोहा बनाने के लिए विशेष रूप से काम में आता है। ठीक है, तो ये वाला जो कथन हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बी, चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है, बिल्कुल सही। सी है, चूना पत्थर लोहा प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है, देखो ऑप्शन में भी लिखा है मैंने। डी है, चूना पत्थर अग्निय चट्टानों में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि इन्होंने पूछा था सही नहीं है। जबकि जो चूना पत्थर है वो अग्निय चट्टानों में नहीं पाया जाता है। वो कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? वो पाया जाता है आपके अपसादी चट्टानों में। ठीक है, और चूना पत्थर जब बहुत सालों बाद ताप और दाब के कारण किस में परिवर्तित हो जाता है? आपके सफेद वाला जो संगमरमर होता है ना, उसमें। ठीक है, संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, जो सफेद पत्थर होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की संभावना किन क्षेत्रों में है? ए है, खंबात की खाड़ी। बी है, कच्छ की खाड़ी। सी है सी है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र। और डी है, ये सभी। अब आप से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ज्वारीय ऊर्जा यानी कि ज्वार भाटा जो आएगा वो कौन कौन से प्रदेशों में आएगा? जो प्रदेश हमारे समुद्र से लगे हुए होंगे। ठीक है, अब समुद्र से लगे हुए कौन कौन से प्रदेश हैं? आपका गुजरात है। ठीक है, गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे क्या है? गोवा है। उसके जस्ट नीचे क्या है? आपका कर्नाटक है। उसके जस्ट नीचे क्या है? आपका केरल है। फिर आप थोड़ा सा टर्न करेंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इन सब में ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन होगा, क्योंकि जो ज्वार भाटा है वो समुद्र में ही आता है ना, स्थल पे तो नहीं आएगा। तो जो प्रदेश हमारे उससे लगे हुए हैं
समुद्र से उन प्रदेशों में ज्वार भाटा द्वारा ये ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो इन सभी में ये जो तीन है दिए हुए हैं ऑप्शन में, इन तीनों, ये तीनों ऑप्शन सही है। इन तीनों क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा की संभावना या क्षेत्र ज्यादा है या फिर यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बायोगैस उत्पन्न करने के लिए किन जैविक पदार्थों के अपघटन की आवश्यकता होती है? यानी कि कौन कौन से जैविक पदार्थों का अपघटन किया जाएगा। अपघटन यानी कि किन जैविक पदार्थों के, मैं अपनी भाषा में आपको बता रही हूँ, किन जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से बायोगैस का उत्पादन होता है। ठीक है, अपघटन क्या है? एक तरह से उस कोई भी जो जैविक पदार्थ है उसका खिन्न खिन्न हो जाना, यानी कि खत्म हो जाना, एक तरह से सड़ गल जाना। ठीक है तो इस ऑप्शन देखते हैं। ए है कृषि अपशिष्ट, बी है पशु जनित अपशिष्ट, सी है घरेलू अपशिष्ट, डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। इन सभी की वजह से बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। अब देखो कृषि के कुछ जैसे फसलें हैं, है ना, अब जैसे मक्का छांटी जा रही है, यानी कि जो कुकड़ी है वो निकाल ली जाती है, उनके पेड़ रह जाते हैं, तो उनके पेड़ से भी बायोगैस बनाई जा सकती है। ठीक है, वो बेकारी पड़े रहते हैं, इधर से उधर खेत को घेरते रहते हैं। अब पशुओं का अपशिष्ट यानी कि पशुओं का गोबर है, मलमूत्र है, उससे भी गोबर गैस बनाई जाती है, या गोबर गैस या बायोगैस एक ही बात होती है। ठीक है, इसको एक नाम और दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, बायोगैस और गोबर गैस भी बोलते हैं, और एक नाम और है इसका, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और नेक्स्ट है घरेलू अपशिष्ट। देखो जो सब्जी या फल के जो छिलके वगैरह होते हैं उनसे भी बायोगैस बनाई जाती है। अगर हम मध्य प्रदेश या इंदौर की बात करें, मध्य प्रदेश में जो इंदौर है उस शहर की बात करें, तो वहां पर जो कूड़ा है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। यानी कि जो कूड़े लेने वाले लोग आते हैं, जो कूड़ा कलेक्ट करते हैं, वो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि गीला कूड़ा अलग रखते हैं और जो सूखा कूड़ा होता है अलग रखते हैं। यानी कि मिट्टी वगैरह का जो कूड़ा होता है, घर में झाड़ू वगैरह जो लगाते हो वो जो कूड़ा होता है उसको अलग रखते हैं, और गीले कूड़े को अलग रखते हैं। जो गीला कूड़ा होता है उसको जैविक कूड़ा भी बोलते हैं, हम जैविक अपघटन भी बोलते हैं, और उसका प्रयोग हम बायोगैस में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं भारत, ठीक है टाइपिंग मिस्टेक है ये, भारत के किन राज्यों में है पवन ऊर्जा की संभावना? अब देखो पवन ऊर्जा की संभावना भी उन्हीं प्रदेशों में आपको मिलेगी जहां पर समुद्र से मिल रहे होंगे जो राज्य। ठीक है, अब समुद्र से वही राज्य मिल रहे हैं जो मैंने आपको बताया, गुजरात है आपका, है ना, महाराष्ट्र है आपका, और गुजरात, महाराष्ट्र, और बताइए कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कमेंट करते नहीं हो, मैं इतने सारे क्वेश्चन पूछती हूँ आप बताते नहीं हो कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह से जो आप कमेंट करते हो उससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई जाता है कि हाँ आपने सही चीजें बताई। ठीक है, कई बार अगर आपके माइंड में गलत चीजें बैठी हुई हैं तो फिर मैं कमेंट करके आपको बताऊंगी कि हाँ भाई आपने ये जो आंसर दिया है वो गलत दिया है, इसका आंसर ये नहीं होगा ये होगा, तो आपको जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट क्या करो। तो अब देखिए किन राज्यों में इस तरह की संभावना आपको मिलेगी। तो वही राज्यों में संभावना मिलेगी जो राज्य समुद्र से लगे हुए होंगे। ठीक है, वहां पर हवाएं जो होती हैं वो तेज चलती हैं। ठीक है, तटीय प्रदेशों में हवाएं तेज चलती हैं और उनकी वजह से हम क्या करते हैं, पवन ऊर्जा का निर्माण करते हैं। पवन ऊर्जा क्या होती है, इस तरह से एक चक्की सी बनी होती है। ठीक है, इसमें पंखे लगे होते हैं इस तरह से, और ये जो पंखे हैं ये घूमते हैं, इनके बाद टरबाइन घूमती है, और टरबाइन घूमती है उससे हम क्या बनाते हैं, लाइट बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से एक खंभे में जुड़ी होती है और इस खंभे में तार लगे होते हैं बहुत सारे। ठीक है, इस तरह से होती है। ये चित्र मेरे से ठीक से नहीं बना है, आपकी बुक में दे रखा है। ए है, पहला है इसमें ऑप्शन केरल, दूसरा है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, चौथा है राजस्थान, पश्चिम बंगाल। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अब वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, जबकि जो फोर्थ है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका गलत। यानी कि राजस्थान और पश्चिम बंगाल जो है उसमें ये जो पवन ऊर्जा है उसका निर्माण नहीं किया जाता। मेनली जो राजस्थान है उसमें पवन ऊर्जा का निर्माण नहीं किया जाता। ठीक है, गुजरात में किया जाता है। मैंने आपको बताया ना जो तट से लगे हुए हैं प्रदेश उनमें ही पवन ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षेत्र पदार्थ के अवशिष्ट भाग को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? ये तो हमने फर्स्ट या सेकंड पार्ट में कर लिया था क्वेश्चन,
फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कौन सा ऐसा खनिज है जो चट्टानों के अपघटन से बनता है। पहला है कोयला, दूसरा है बक्साइट, तीसरा है सोना और डी है आपका जस्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बक्साइट जो है वो चट्टानों के अपघटन से बनता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है पहला, यूरेनियम और थोरियम झारखंड तथा राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाया जाता है। कथन है दूसरा, केरल के मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। तो कौन सा विकल्प सही है वो हमें देखना है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, तीसरा है सी है ए पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, और डी है ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी कि दोनों ही सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला, गैर परंपरागत स्रोतों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली शामिल है। कथन है दूसरा, परंपरागत या पारंपरिक स्रोतों में सौर, पवन, ज्वार, भूतापीय या बायोगैस और परमाणु ऊर्जा शामिल है। तो इसका जो कथन है वो कौन सा सही है वो देखते हैं हम। केवल पहला सही है, केवल दूसरा कथन सही है, तीसरा ऑप्शन है कथन पहला और दूसरा दोनों सही है, और डी है ना तो कथन पहला सही है और ना ही कथन दूसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ना तो कथन पहला सही है और ना दूसरा सही है। अब देखिए पहला सही क्यों नहीं है। गैर परंपरागत जो स्रोत होते हैं या गैर पारंपरिक जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ये वाले जो नवीकरणीय वाले हैं ना, वो होते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, गैस, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। जबकि जो परंपरागत होते हैं या पारंपरिक जो स्रोत होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और बिजली। ठीक है, जो पानी से बिजली बनाई जाती है वो वाली। ठीक है, तो ये जो है ये उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए जो ऑप्शन है ये जो कथन है ये दोनों ही गलत है। ठीक है, और चलो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। मैंने बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बताना कोडरमा वाला जो क्वेश्चन था उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, अभ्रक। अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, झारखंड का जो कोडरमा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कोयला संसाधन के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ए है, एंथ्रेसाइड कोयले को सर्वोत्तम कोयला माना जाता है, बिल्कुल सही है। बी है, बिट्यूमिनस कोयले का रंग गहरा, चमकीला व काला होता है। सी है, लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा पीट कोयले से कम होती है। ठीक है, क्या लिखा गया है? पीट कोयले से। देखो जो कोयला है ना, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये कोयला है। ठीक है, पीट कोयले से कम पाई जाती है। डी है, प्रमुख लिग्नाइट के भंडार तमिलनाडु के नेवली में है। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो गलत वाला है ना, वो हमें ऑप्शन चूज करना है, तो वो हो जाएगा सी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लिग्नाइट जो कोयला है वो पीट कोयले से अच्छा होता है। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब दोबारा बता रही हूँ कि सबसे उत्तम प्रकार का जो कोयला होता है, यानी कि जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, पानी की मात्रा नहीं होती है, वो होता है एंथ्रासाइड कोयला। ठीक है, जो बहुत कम पाया जाता है। दूसरा प्रकार का जो कोयला होता है वो होता है बिटुमिनस कोयला। वो हमारी जो भारत में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है उद्योगों के द्वारा, वो बिटुमिनस कोयला यूज किया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइड कोयले के हिसाब से कम होती है। और तीसरे नंबर पे आता है लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा इन दोनों से कम होती है। और सबसे लास्ट में आता है पीट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा इन तीनों से कम होती है। यानी कि पीट कोयला जो होता है उसमें वो जो होता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि कार्बन की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो अब यहीं पर ये सारे क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जल्द से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके 6 से और 12 तक की एनसीईआरटी, एसएसटी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, प्लीज जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।